हमको कोई दुनिया में अभी तक ये नहीं मिला था बोला ये काम करेगा तो तुम करोड़ों कमा लेगा। यदि कोई बोल देता तो उसे इच्छा हम कर ले, कोई मिला ही नहीं था। कोई बता रहा था कि ऐसे ऐसे काम करने से, इस बिजनेस को करने से आप इतना इतना पैसा कमा लेंगे। मेरा दिमाग का इसी काम के लिए तो मैं गुड़गांव आया हूँ, इसी काम के लिए तो मैं घर से छोड़ के आया हूँ, इसी काम को छोड़ के इसी काम के लिए तो मैं परिवार छोड़ के आया हूँ दिल्ली। आज हमको काम को मौका मिला। यस या नो? यस। एक बात सोचे कि यहाँ से यहाँ तक काम कर रहे हैं, टीवी मिस्त्री का काम करेंगे तो बेटा लाखों रुपया कभी कमा नहीं पाएंगे। क्यों? 200-400 रोज कमाना, उसमें खर्च भी हो जाना। होता है कि नहीं होता? यस। हम सब कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, कमाते हैं और खर्च हो जाता। यस या नो? यस। मेरे दिमाग में आया कि 6,000 रुपया लगाते हैं। कितना लगाते हैं जी? 6,000। कितना लगाते हैं? 6,000। 6,000 रुपया लगाते हैं। यदि डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जमीन नहीं बेचना पड़ेगा। 6,000 का कोई गहना जेवर नहीं बेचना पड़ेगा। डूब गया तो कोई बात नहीं। डूब गया तो कितना डूबेगा? 6,000। कोई जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई करके डीटीएम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई खराब नहीं होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। और मेरा दिमाग एक अच्छा चीज सोचा, बता दूं क्या? यस। मेरा दिमाग अच्छा चीज सोचा कि डूब जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6,000 रुपया है और आ गया छठा लेवल ले लिए तो 2.5 लाख रुपया कमा लेंगे। इसको बंदी कर दीजिए। मेरे दिमाग में क्या आया कि यदि आ गया, मेहनत करेंगे, आ गया तो कितना आ जाएगा जी? 2.5 लाख रुपया। छठा लेवल ले लेंगे और अगला लेवल ले लेंगे तो और भी पैसा आ जाएगा। और इसी तरह से करते करते जिस दिन यहाँ पर आखिरी लेवल में पहुंच जाएंगे, उस दिन कितना पैसा कमा लेंगे जी? 2 करोड़। कितना कमा लेंगे? 2 करोड़। और यदि 2 करोड़ कमा लेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? यस। अच्छा इनको बताइए, 2 करोड़ कमाने का किसको लगता है कि कमाना चाहिए? जरा हाथ उठाइए, कौन कमाना चाहते हैं? आपने कमाना चाहते हैं 2 करोड़? आपने कमाना यदि आपने कमाना चाहते हैं हाथ उठाओ। आपने कमाना चाहते हैं? पैसा भारी लगेगा क्या? पैसा ये सब भारी नहीं लगता है, पता है क्यों? क्योंकि पैसा तो आदमी साथ में नहीं रखता, बैंक पर रखता है। साथ में 200, 400, 500, 1000, 10,000 और बाकी कहाँ होता है? बैंक में। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कोरोना काल में कि आप सिर्फ डीटीएम में कहते हैं कि लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, पैसा देखे तो नहीं हो। सुनिए, आदमी का धारणा देखिए कैसे बदलता है। मैं गया, ज्यादा नहीं, 20 लाख रुपया लाया। कितना लाया सर? 20 लाख रुपया। 20 लाख लाया और दीवान छोटा सा था नीचे में, मैं वहां ला के रख दिया, उसको फैला दिया। बोली जल्दी से इसको अंदर करो। क्या बोली? मैं बोला इसका गर्मी, भाग्यवान इसका गर्मी सबको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बैंक में रखते हैं। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यस। आज देखिए डीटीएम करते हुए 15 साल हो गया। कितना साल हो गया जी? 15 साल। पूरा नहीं है, 14 पूरा हुआ, 15 में लगे हैं। और सिंगल चेक कितने का आने जा रहा है बता दो क्या? यस। ये देखिए 77 लाख रुपया का आने वाला है। 77 लाख। कितने का? 77 लाख। काम क्या करते थे जी? टीवी मिस्त्री का। क्या काम करते थे? टीवी मिस्त्री का। अब देखिए टाई, देखिए कपड़ा। अच्छा कोई कहेगा समझेगा टीवी मिस्त्री था? नहीं। हाँ, बढ़िया वाला परफ्यूम लगा, परफेक्शन लग रहा है। बढ़िया गाड़ी पे चलते हैं, बढ़िया गाड़ी पे चलते हैं, कपड़ा बदल गया, बोली बदल गया, पैसा बदल गया, प्रोफाइल बदल गया, घर बदल गया। कितना पैसा में साहब? 6,000 कितना में। पैसा में? 6,000 में। कितना पैसा में? 6,000 में। अच्छा कितना लोग बदलना चाहते हैं? सब बदलना चाहते हैं। अब हाथ नीचे कर लीजिए सवाल। अच्छा जो जो ज्वाइन नहीं किए हैं सिर्फ उनके लिए 6,000 किन के पास नहीं है? जरा वो हाथ उठाइए। 6,000 आपके पास नहीं है? जी आपके पास नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कोई मत करना। यदि घर चाहिए बढ़िया तो कर लेना, गाड़ी चाहिए बढ़िया तो कर लेना, कपड़ा चाहिए बढ़िया तो कर लेना, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो कर लेना। यस या नो? बच्चे का परवरिश में बता दूं क्या? यस। यदि टीवी मिस्त्री होता तो सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाता। तो दीदी
टीवी मिस्त्री होता तो 400 कमाने वाला आदमी 300 कमाने वाला आदमी कभी बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? नहीं। मेरी बेटी डीएवी सेक्टर 14 से पास आउट हुई है। यदि कोई जाओ तो पूछ लेना 19,000 रुपये महीने का फीस। कितने का फीस? 19,000। मेरा बेटा अतुल कटारिया में पढ़ता है, माता मंदिर से थोड़ा पहले को जाना तो पूछ लेना, लगभग 16,000 रुपये फीस है वहाँ का। सब खर्चा उर्चा मिला देना बता देंगे, लगभग 17,000 18,000 का फीस है। अच्छा एक बार बताइए साहब, ये कहाँ से आया? DTM से 6,000। यदि आपके पास नहीं है तो चिंता मत कीजिए, नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अच्छा एक बार मालिक ना करे कभी किसी के साथ कुछ हो, कोई जा रहा है उसके पैर में चोट लग गया और डॉक्टर कहता भाई अभी कभी तुमको 20,000 का लगेगा, कहाँ से आएगा पैसा भाई? कहाँ से आएगा? इसको लगा कहाँ से आएगा? जुगाड़। हाँ जी, जुगाड़। इमरजेंसी है, लाना ही पड़ेगा क्योंकि जिंदगी का सवाल है। तो हम अपनी जिंदगी को इमरजेंसी मोड पर क्यों नहीं रखते हैं कि सब दिन गरीबी का धक्का खाते रहते हैं? क्यों नहीं रखते इमरजेंसी मोड पे जिंदगी को? क्या जिंदगी बदलने के लिए 6,000 हो जाता है? नो। आज यदि 6,000 नहीं लगाता तो मैं सरोवर गाँव में 4 आदमी के 5 आदमी के शेयरिंग में रहता। और आज मेरे परिवार में सिर्फ 4 आदमी, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। क्या जी? मियाँ बीवी और 2 बच्चे। यहाँ पर भी 3 फ्लोर बना रखे हैं, 3 मंजिल है। रहने वाले कितने लोग? 4 लोग। और 4 शहर में मकान बना रखे साहब। कहाँ से आया? DTM से। मत लगाना, मत करना। ये नहीं चाहिए तो मत करना, और यदि चाहिए तो कर लेना। ये 6,000 कहीं से भी आ जाएगा। आपको किसी भी बड़े काम के लिए हमेशा जुगाड़ करना पड़ता है। घर बनाओ, जुगाड़ करना पड़ेगा पैसा। यस। शादी करो बच्चे का, जुगाड़ करना पड़ेगा पैसा। जमीन खरीदो, जुगाड़ करना पड़ेगा। पैसे नहीं है, जिंदगी बनाना है तो जुगाड़ कर लेना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप कमाओगे अपने लिए कमाओगे। आज बढ़िया मकान बना रहे हैं तो सुख कौन कर रहा है? मेरा बच्चा। गाड़ी है तो उसको कौन चल रहा? पड़ोसी चल रहा है क्या? गाड़ी है तो कौन चलता है? मेरा बच्चा। यस या नो? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस। आज दुनिया का तमाम सुख सुविधा है, उसका एंजॉय कौन कर रहा है? मैं और मेरा परिवार। यस या नो? यस। है या नहीं है? लास्ट में सिर्फ मैं एक मैसेज दूंगा, ये बिजनेस आज के लिए नहीं है, भूल जाओ। ये बिजनेस आज के लिए नहीं है, भूल जाओ। आप एक चीज डायरी में लिख लेना कि आपको 1 साल के बाद आपका जिंदगी कैसा चाहिए, आपको 2 साल के बाद आपको आपका जिंदगी कैसा चाहिए। मैंने सोचा था कि 10 साल के बाद मेरा जिंदगी कैसा होगा, एकदम आराम का होगा, टेंशन नहीं होगा। जहां लोग सुबह उठता है, ड्यूटी जाने के आपाधापी में लग जाता है, तैयारी करने लगता है, वहां सुबह 9 बजे जगते हैं, हम चाय पीते हैं पत्नी के साथ, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। क्या बात है? तारीफ। पता है क्यों? क्योंकि लाखों का इनकम आ रहा है। पैसे के लिए दिमाग फ्री है। और आने वाला इनकम कितना है? 77 लाख। 70 लाख। यदि एक बार इतना पैसा आ गया तो जिंदगी भर खर्च करेंगे तो खर्च नहीं होगा। यस। यस या नो? यस। ये सब कितने में हुआ है जी? 6,000 में। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछना, लगाना चाहते तो लगा लेना, नहीं लगाना चाहते तो, क्योंकि पैसा बहुत भारी लगेगा। यस या नो? यस। लेकिन जिंदगी बदलना है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात बता दूं क्या? यस। बता दूं? यस। हम लोगों का जिस दिन से पैदा होते हैं ना, उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उल्टी गिनती का मतलब समझते हो? दिन कम होते जाता है हमारे जिंदगी का। क्या होता है? दिन कम होते जाता है। आज के डेट में पता है, इंसान पहले बढ़ जाता है। पहले इंसान 100 साल तक जीता था। क्यों पता है? शुद्ध खाना खाता था, खाद बीज का नहीं खाता था, केमिकल नहीं था खाना में, तो बीमार कम पड़ता था। है कि नहीं है? लेकिन आज इंसान सब चीज दूषित, सब्जी में खाद डाला हुआ चीज है ना, भोजन में खाद डाला हुआ, पानी अशुद्ध, सब चीज अशुद्ध, और इंसान जल्दी बीमार पड़ जाता है। और पता है, बीमार भी पड़ जाए चिंता नहीं है, उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए उसके पास भरपूर पैसा ही नहीं है। दीदी सच बात है कि नहीं है? सच बात है कि नहीं है? यस। क्यों? क्योंकि यदि पैसा नहीं है तो बढ़िया जगह इलाज नहीं होगा। सरकारी में कोई बचेगा नहीं जल्दी, है कि नहीं है? Yes. पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो इंसान। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस। तो यहाँ से आज से 2 साल 4 साल 5 साल ऊपर काम कीजिए, बढ़िया लेवल होगा, आपके पास पैसा होगा, बीमारी भी होगा तो आपको चुटकी में मसल देंगे आप, क्योंकि आपके पास पैसा होगा। यस या नो? यस। कितना में लगेगा जी? 6,000। 6 लाख का बात करता, बहुत ज्यादा पैसे की बात करता, तो सोचने वाली बात है कि गहना जेवर बेचे कि जमीन बेचे। लेकिन है कितने का सवाल? 6,000। कभी मत सोचो कि 6,000 नहीं है। अरे 6,000 नहीं है तो इतना बड़ा उम्र हो गया, किए क्या इतना दिन तक?
क्या हुआ जिंदगी में, और इतने बड़े जिंदगी में आज हमें जिंदगी बदलने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा कपड़ा पहन लो 6000 से, मैं क्या कह रहा हूँ 6000 को ऐसे जगह पे लगाओ। पैसा कहता है कि यदि आप हमको यूज करना जानते हैं, आप हमको इस्तेमाल करना जानते हैं तो हम आपको ऊपर तक पहुंचा देंगे, और इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप जहाँ हम उससे भी नीचे चले जाएंगे। बात को समझने के लिए समझ रहे हैं, सबके पास पैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया इमरजेंसी हो जाए तो पैसा कहाँ से आएगा बताओ, जुगाड़ करेंगे, है ना। पैसा सबके पास होता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है, लेकिन आदमी उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता है, उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहता। क्यों पता है, डर होता है, पकड़ के बैठा हुआ है। 6000 कोई लेके भाग गया तो 6000 लगा दिए और बिजनेस नहीं कर पाए तो ऐसा होता कि नहीं होता। ये डर इंसान को कमजोर करके रख देता है। जो कमजोर होता है, गब्बर सिंह का डायलॉग जानते हो कि नहीं, जो डर गया वो मर गया, सच में मर गया। क्यों, वो डर उसको आगे जाने नहीं देगा। 6000 को पकड़ के बैठा है, कंपनी भाग गई तो, बिजनेस नहीं चल पाया तो, यस या नो। यस। हम कहते हैं कि डीटीएम के मीटिंग में आओ, डर को करो टाटा, डर को करो बाय बाय, और एक बात सोचो, यदि ज्यादा नहीं, प्लीज सुन लो थोड़ी देर, 2 मिनट सुन लो दीदी, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। हम क्या करेंगे, डर को टाटा बाय बाय, और एक बात सोचेंगे, 6000 रुपया लगा दिया, यदि 5 लाख भी कमा लिया तो, 10 लाख भी कमा लिया तो, और कितना कमा लिया तो, यदि 77 लाख का एक चेक आ गया तो क्या होगा, दुनिया बदल चाल आ जाएगा, अच्छा बढ़िया घर नहीं बन जाएगा, यस, बढ़िया गाड़ी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, बढ़िया कपड़ा नहीं बदल जाएगा, यस या नो। आज से अच्छा चीज सोचना आप लोगों को, आज से करना है मत करना। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, डीटीएम चलो मत करना। आज मेरा एक चीज सीख के जाओगे क्या आप लोग, यस, अच्छा सोचना दीदी अपने बारे में, अच्छा सोचना अपने बारे में, अच्छा सोचना अपने बारे में। क्या एक दिन मेरी जिंदगी में अच्छा होगा, मैं भी अच्छा कपड़ा पहनूंगी, मैं भी अच्छा बाली पहनूंगी, मैं भी अच्छा चेन पहनूंगी, मैं भी अच्छा कपड़ा पहनूंगी, सब चीज, मेरा भी अच्छा घर होगा। ये सोच सकते हैं क्या आप? सोचो, आपको मालिक कहीं न कहीं से अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, अच्छा साथी देंगे, और अच्छा जगह देंगे करने का। एक दिन आप भी देख लेना, जैसे हमारे दीदी वगैरह बोलिए, ममता दीदी को मैंने क्या किया, 10,000 के बाद कौन सा चेक था, 1,85,000 नहीं पूछा ना उसके बारे में, 30,000 के बारे में नहीं पूछा ना, किसके बारे में सीधा पूछा, 1,25,000, क्योंकि पता है अभी सीनियर के लिए चौथा लेवल कुछ भी नहीं है, ये निकाल देगी, 5वां लेवल कुछ भी नहीं है, ये निकाल देगी। क्योंकि एक बार आदमी चढ़ाई पर चढ़ जाए ना तो फिर वो चढ़ता ही रहता है, यस या नो। तो आप लोगों को भी मैं कहता हूँ, अच्छा सोचना, और एक ही बात सोचना कि लगने को क्या 6,000 ही तो है ना। मैं एक कहानी बार बार कहता हूँ, क्या एक लड़का पहाड़ पर बैठा हुआ था, सर का बाल बड़ा था, और एक पत्थर में एक बाल, सर का एक बाल जानते, एक बाल को बांध के और ऐसे करके खींच रहा था पहाड़। तो बुजुर्ग आदमी जा रहे थे, पर पागल हो गया, क्या बोला, पागल हो गया, सर के एक बाल से पहाड़ खींच रहा है। बोला चाचा जाने को क्या एक ही बाल तो जाएगा, और आज अगर पूरा पहाड़ जाने को क्या 6,000 तो जाएगा, और आ गया तो 2 करोड़ नहीं आ जाएगा, क्यों, यस, आ जाएगा तो कम पढ़े लिखे लोग डायरी मांग लेंगे। अरे आ जाएगा तो इतने सारे पढ़े लिखे के सामने में भाषण नहीं दे देंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस, बस जी यही है हमारा डीटीएम, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जो भी मैंने जिंदगी में आप लोगों को बताया है, अपने एक्सपीरियंस से बताया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, और समझ में आ जाए तो आ जाना हम लोगों के साथ, हमारे झंडे के नीचे मिलकर करेंगे सब सपना साकार। थैंक यू सर, थैंक यू।